क्या पीटर्सबर्ग एक सेफ सिटी है? व्हाट अबाउट इट्स FMG रिजल्ट? क्या स्टूडेंट्स के लिए इंडियन फूड अवेलेबल होगा? क्या वहाँ MBBS फुली इंग्लिश मीडियम है या बाइलिंगुअल? सो हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर न्यू पॉडकास्ट नंबर 3, स्पेशल पॉडकास्ट रिगार्डिंग नॉर्थवेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. Here I am Jasmine Kaur and this is Miss Yukti Belwal. So today we are going to talk about Northwestern State Medical University. This is the best university in Russia, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस ईयर अप्लाई किया है BMU के थ्रू. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दी क्वेरीज जो भी आई थिंक लिमिटेड सीट्स ही बची हैं नॉर्थ वेस्टर्न में. हाउ मेनी सीट्स आर देयर? एक्चुअली दिस इज द राइट टाइम टू टॉक अबाउट नॉर्थ वेस्टर्न, क्योंकि लास्ट कुछ सीटें हैं और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले इसके बारे में, so that they can take and make a better decision. Yes, because last few seats ही left हैं और अभी भी students की बहुत सारी queries हैं, तो उसको solve करने के लिए we have like made our mind to record this special podcast. So first we are going to talk about the city in which Northwestern State Medical University is located. आप पहले मुझे थोड़ा सा city के regarding बताओ कि why we should choose this city. Very nice question. Thank you, Jasmine, for inviting me again, and it's nice to communicate with all the students through podcast. So yes, city matters a lot. ये जो यूनिवर्सिटी है ये सिचुएटेड है सेंट पीटर्सबर्ग में. अगर मॉस्को के बाद आप कोई सिटी सोचो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो, सबसे ज़्यादा सेफ हो, तो वो पीटर्सबर्ग ही है. ठीक है, और पॉपुलेटेड तो है ही, पेशेंट फ्लो भी तभी आपको मिलेंगे जब पॉपुलेशन देखोगे. एग्जैक्टली. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मॉस्को थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाता है, लाइक कंपेरेटिवली वहाँ रहना खाना थोड़ा महंगा, लेकिन पीटर्सबर्ग आपको ऑन द कंट्री बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है. अच्छी सिटी में रह के, इकोनॉमिकल सिटी में बच्चे पीटर्सबर्ग में रहते हैं, तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिज्म फ्रेंडली सिटी है पीटर्सबर्ग. एंड इवन पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है. अगर हम नॉर्मली देखें तो पीटर्सबर्ग को पहले कैपिटल भी बोलते थे. जी बिल्कुल. सबसे ज़्यादा हैबिटेबल, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, तो 55 लाख से भी ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन है. अगर आप देखें तो मॉस्को के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी पीटर्सबर्ग ही है. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट द कैंपस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. सी दैट इज एक्चुअली द USP ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. बहुत सारी रशियन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में क्या प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि एक डिपार्टमेंट आपका है या दूसरा क्लास इस डिपार्टमेंट में जो 1.5 किलोमीटर दूर है, तो बच्चों को ना प्रॉब्लम आती है ट्रैवल कैसे करें, कैब लेनी पड़ती है या जाना पड़ता है भाग के. तो ये सब आपको पीटर्सबर्ग में नॉर्थ वेस्टर्न में नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें कैंपस के अंदर है. सारे 54 डिपार्टमेंट्स कैंपस के अंदर है, सब कुछ गेटेड है, तो हॉस्टल भी अंदर है. बच्चे इवन अपने आफ्टरनून लंच के लिए भी यूनिवर्सिटी हॉस्टल चले जाते हैं. Okay, so everything is in the premises of और the कैंपस बेस्ड यूनिवर्सिटी. आप जिस तरह से हम बच्चों को बताते हैं कि दिस इज अ कैंपस बेस्ड यूनिवर्सिटी. आपने सेफ्टी की बात की, मैं इसमें एक और पॉइंट आना चाहती हूँ. सेफ्टी का एक और प्लस पॉइंट आपको पीटर्सबर्ग में मिल जाता है कि 11 मिनट्स दूर ही यहाँ पे काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया है, तो सेफ्टी का एक और एडवांटेज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये होगा. हाँ, बिकॉज ये भी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि मैम अभी जैसे वॉर सिचुएशन है मॉस्को में, तो दे हैव द कॉन्सुलेट ऑफ अफेयर्स. ऑल्सो वॉर सिचुएशन में आप देखो, अगर यूनिवर्सिटी या फिर सिटी बॉर्डर के पास है तो वो कितना सेफ है. आपका बॉर्डर कनेक्टेड है फिनलैंड से, एस्टोनिया से, लातविया से, लिथुआनिया से. ओके, सो बॉर्डर इन केस ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो बच्चों को कभी इवैक्यूएट करना पड़ा इमरजेंसी में, तो उनके पास बहुत ऑप्शन होंगे, वो आराम से इवैक्यूएट कर सकते हैं. सो दिस इज दी यस वेरी नाइस. और आपने सिटी के बारे में बोला, तो टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊं तो ये ना कोस्टल रीजन है, यहाँ पे सी भी है, तो आपको इतना ठंड नहीं होती. विंडी हो जाता है, लेकिन ठंड आपको जो है इतनी महसूस नहीं होगी. टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो नहीं जाएगा यहाँ पे. एंड जैसे हार्श विंटर्स होती है मॉस्को में, तो इवन पीटर्सबर्ग में देखो विंटर्स तो इज द ट्रूथ ऑफ रशिया. मैं आपको बोलूँ कि नहीं ठंड आपको नहीं लगेगी, लेकिन ठंड ऐसी होगी अगर आपने एक साल वहाँ पे आपका हो गया ना, सेकेंड ईयर से आप यू लुक फॉरवर्ड फॉर द स्नो. इतना बच्चे बताते हैं कि दे जस्ट लाइक कि कब स्नो होगी, कब हम लोग इंजॉय करेंगे. तो ऐसी नहीं है कि आप किसी साइबेरिया की तरफ हो, साइबेरियन एरिया में नहीं हो, आप बहुत हैबिटेबल एरिया में हो. तो पॉपुलेशन कहाँ रहेगी? जहाँ पे अच्छा मौसम है, जहाँ पे अडेप्टेबल है. जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे ना, वहाँ कम लोग रहने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अडेप्टेबिलिटी बहुत कम है. इवन व्हाट अबाउट दी हॉस्टल फैसिलिटीज? हॉस्टल्स कहाँ पे है? तो ये हॉस्टल, इसमें जो यूनिवर्सिटी है उसके 5 हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से एक कैंपस के अंदर है,
बाकी सारी कैंपस के बाहर है, 10 मिनट की दूरी में, 15 मिनट की दूरी में या 20 मिनट की दूरी में। तो बेसिकली होता क्या है, जो वहाँ के नेटिव्स हैं वो 20 मिनट दूर वाला हॉस्टल भी ले लेते हैं, लेकिन जो बच्चे इंटरनेशनल हैं उनको यूनिवर्सिटी कहती है कि अंदर आप रहो, इनसाइड द कैंपस। स्पेशली 1 ईयर तो आप अंदर वाले हॉस्टल में रहो, फिर आप अगले साल जो है बाहर भी रह सकते हो, क्योंकि जो अंदर वाला हॉस्टल है उसमें शेयर्ड बाथरूम है, शेयर्ड किचन है। लेकिन जो बाहर वाले हॉस्टल्स है उसमें आपको ब्लॉक टाइप मिलता है, जिसमें आपके 3 या 2 रूम के एक सिंगल बाथरूम होता है। तो बच्चों को अगर लगता है कि उन्हें शेयर्ड वाला बाथरूम नहीं यूज करना, उन्हें अलग वाला चाहिए जो 4 लोगों में शेयर हो, तो वो भी हम बच्चों को दिलवा सकते हैं। ओके, करेक्ट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रिगार्डिंग क्या FMG रिजल्ट कितना मैटर करता है? देखो, FMG रिजल्ट मैटर करेगा, लेकिन इतना नहीं करेगा कि आप एक डिसीजन मेकिंग कर सको। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं हमेशा से देती आई हूँ कि मैंने तारास शेवचेंको यूनिवर्सिटी यूक्रेन में भी एडमिशन करवाए हैं, मैंने बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन करवाए हैं। तारास शेवचेंको न्यूली शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी, उसका कोई FMG रिजल्ट नहीं था, लेकिन बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया जब पहली बार आया। सिमिलरली बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन शुरू किया था, क्योंकि आई विजिटेड देयर, आई मेट द फैकल्टी, आई मेट द होल टीचर्स, प्रोफेसर्स, लैब्स देखी, और वो वहाँ की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी। तो उस वजह से हमने वो चीज़ बच्चों को रिकमेंड करी, और आज देखिए जो यूनिवर्सिटी का 2 साल में 0 रिजल्ट आया, वो इस साल 48% रिजल्ट पे है। सो इट इज टोटली बेस्ड ऑन कितने स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, कितने कैसे बच्चे, यू नो, क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट मैटर्स, बच्चा कैसा जा रहा है। अब देखो नीट क्वालिफाइड बच्चे जाने लगे थे अब्रॉड ना, तो जब उन्होंने एग्जाम में बैठे तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। 2018 में नीट का क्वालिफिकेशन कंपलसरी हुआ था, तो जो बच्चे आए हैं नीट सब क्वालिफाइड बच्चे गए थे अब्रॉड। तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो बच्चे भी अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। तो नॉर्थ वेस्टर्न का भी मैं आपको ये शॉर्ट ही दे सकती हूँ, जैसे बेलारूसियन में मैंने स्टूडेंट्स को भेजा था, मैंने उनको कहा था कि जस्ट ट्रस्ट मी एंड गो। सिमिलरली नॉर्थ वेस्टर्न की जो यूनिवर्सिटी है उसके रिजल्ट का डेफिनेटली आप देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट उनका FMG का आएगा। Okay, I want to ask you, is it true for some years university discontinued their English medium program? Yeah, it is true. देखिए 10,000 इंडियन ग्रेजुएट्स निकले हैं यहाँ से। Okay. तो बहुत सालों तक उन्होंने इंग्लिश मीडियम कोर्स रखा। कुछ सालों तक स्टार्टिंग में तो लोग जाते इसलिए थे पीटर्सबर्ग क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम कोर्स था, ठीक है। तो अब जब उन्होंने कुछ टाइम के बाद जब सारे बच्चों का खत्म करे, नए बच्चे लेना बंद करा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हम नए बच्चे अब नहीं लेंगे, क्योंकि हम इनको जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाते रहेंगे, नए बच्चों को हम अब नहीं लेंगे। क्योंकि रशियन जो टीचर्स थे वो वहाँ पे उन्होंने बोला भी रशियन बाहर के बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हमें अपने बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन अब उनका रेक्टर चेंज हुआ तो उन रेक्टर ने कहा नहीं हमें इंटरनेशनल चाहिए। तो अब सारे बच्चों को इन्वाइट कर रहे हैं, और आगे देखो और 10,000 इंडियन ग्रेजुएट्स अभी निकलेंगे। So I hope it will not be happening again. No. See, this a decision by the government, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पीटर्सबर्ग की मेडिकल की। तो ये जब डिसीजन लिया है तो वो ऐसे नहीं है कि आज खोलेंगे कल बंद करेंगे, नहीं, पूरा यहाँ मैनेज होता है। टीचर्स कितने होंगे पर सब्जेक्ट के टीचर्स, इंग्लिश टेस्ट पास करके टीचर आते हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं आते इंग्लिश के लिए। एंड व्हाट अबाउट द इंडियन फूड अवेलेबिलिटी? देखिए इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी बहुत है वहाँ पे इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बच्चे कभी भी जाके खा सकते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे सिटी में पहुँच जाते हैं जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट ही नहीं है, तो अगर वो पैसे देके भी खाना चाहे ना, इंडियन तो खाना नहीं मिलता। तो पीटर्सबर्ग में आप देखना बहुत सारे लोकल रेस्टोरेंट्स हैं इंडियंस, ठीक है, जो कि टिफिन सिस्टम भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बच्चा चाहे तो उनसे इनरोल करवा के टिफिन भी कर सकता है। दूसरा ऑप्शन बच्चों के पास है ग्रोसरी शॉपिंग करना। वहाँ पे इंडियन शॉप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे पूरा इंडियन खाना सब कुछ मिल जाएगा, दाल चावल आटा मसाले सब कुछ। एंड जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो तो आई थिंक सेल्फ कुकिंग भी ऑप्ट कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे देखो सेल्फ कुकिंग बहुत सस्ती पड़ती है, 3-4 हज़ार रुपये महीने का बच्चे का खर्चा आता है अगर बच्चा सेल्फ कुकिंग करता है। तो अगर वो चाहे तो टिफिन सिस्टम कर सकता है। और आने वाले साल में हम लोग भी वहाँ पे मेस अरेंज करने वाले हैं फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। तो बहुत आई एम वेटिंग फॉर दैट टू हैपन बिकॉज वी नीड अ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ताकि हम उसको चला पाएं, क्योंकि 10-15 बच्चों के लिए नहीं खोल इंडियन मेस। यस, तो मेस खुलेगी, हमारे पास ऑलरेडी जगह अलॉटेड है, बट हाँ जब एक नंबर हमारे पास सेटिस्फैक्टरी आ जाएगा तो हम इंडियन मेस खोलेंगे वहाँ पे।
Okay. And I want to know one more thing. Petersburg is one of the most populated city, as Yes, we know. yes, yes. There are other universities as well in Petersburg city. जी. So why only Northwestern State Medical University? या देखो पीटर्सबर्ग में अराउंड 10 यूनिवर्सिटीज हैं। 10 Okay. यूनिवर्सिटीज में से सिर्फ 4 ही यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फ्रॉम अब्रॉड। Okay. फॉरेनर्स को सिर्फ 4 ही Foreigners बढ़ाती हैं। अब आप देखो कि 4 में से जो L1 L2 बहुत पॉपुलर होता है, L1 L2 Yes. यानी लेनिनग्राड 1, लेनिनग्राड 2। लेनिनग्राड पीटर्सबर्ग में पहले नाम पीटर्सबर्ग का लेनिनग्राड ही हुआ करता था, बिकॉज लेनिन जो थे वहीं रहते थे। तो अब उसका नेम चेंज होकर सेंट पीटर्सबर्ग हुआ है। इस यूनिवर्सिटी का जो पहले नाम था आई.एम. मेशनिकोवा सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट मेडिकल अकेडमी, तो ये L2 कहलाती थी। L1 है आपकी आईपी पैवलॉक सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो L1 और L2 ये टॉप 2 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं पीटर्सबर्ग की, और आप पढ़ रहे हैं L2 में, ठीक है? क्योंकि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू L1। कैंपस बेस्ड है, L1 में आपको कैंपस बेस्ड नहीं मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे कैंपस बेस्ड है, इंडियन एम्बेसी और भी पास है, स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो टेस्ट है वो मुश्किल है, प्लस वहाँ पे 1 साल का वो प्रिपरेटरी कोर्स भी करवाते हैं पैवलॉग में। तो वो सबसे बचना है तो L2 में जाइए। टॉप 2 इन पीटर्सबर्ग एंड टॉप 4 इन एंटायर रशिया। So yes, this is the plus point of taking admission. और जो भी अभी students ने admission नहीं लिया है, this is the time to take admission because entrance exam is also near, right? Yes, yes. See, entrance exam हर यूनिवर्सिटी लेगी जो चाहती है कि क्वालिटी बच्चे आएँ, और इस एग्ज़ाम में आपको बायो केमिस्ट्री के ही जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। और इस एग्ज़ाम से बस उनका मोटो ये है कि जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अलग हट जाए, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने के लिए रेडी हैं, वो तैयार हो जाएं। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी रशिया में देख रहे हैं जो बजट में है और जिसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों, मतलब आपको जितना पैसा आप दे रहे हो उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए। ऑलरेडी रिव्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मस्ट गो एंड हैव अ लुक एट दिस। So yes, those who haven't choose this university yet, they can apply for the admission. Limited seats are left now, so apply for the admission now. Yeah, thank you so much. Thank you so much.